मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कार को देखते हैं और इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1974 से। और कार के अंदर शिवाना इस वक्त अपने बाप और भाई के साथ है। वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में एक टॉय बॉल है और वो उस बॉल से खेल रहा होता है। बट उसका भाई उससे उस बॉल को छीनने की कोशिश करता है और उस बात की शिकायत वो अपने डैड से करता है, जिस पर उसका डैड बोलते हैं कि कमज़ोर मत पड़ो और तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हर बात पे ये रोना धोना बंद करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बॉल के अंदर कुछ मैजिकल सिंबल्स आते हैं और कार एक पोर्टल के थ्रू कहीं और चली जाती है। और शिवाना अब रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच चुका था, जहां उसे एक विज़र्ड मिलता है। विज़र्ड उससे बोलता है कि मुझे नेक और साफ दिल एक बच्चे की ज़रूरत है जिसे मैं अपने सूरमा की सारी पावर दे सकता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो तुम्हें मैं सूरमा की पावर दे दूँगा। पर इशामा महारा की बुराई से अट्रैक्ट हो जाता है और उसे बुराई बहका देती है, जिसके बाद वो सूरमा के इम्तिहान में पास नहीं होता और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। जिसके बाद शिवाना चिल्लाने लगता है कि मैं उस पावर के काबिल हूँ, मुझे वो पावर्स चाहिए, जिसे सुन के उसके डैड परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद उनके कार से निगाह हटने के कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिरते हैं और उसके डैड की दोनों टांगे बेकार हो जाती हैं। शिवाना का भाई शिवाना से बोलता है क्या अब तुम खुश हो, ये सब तुम्हारी बिना पे हुआ है। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो एक शॉप के आगे खड़ा होता है जिसका नाम बिली बैटसन होता है। कुछ टाइम पहले मेले में जाता है और अपनी मॉम से वो वहाँ पे बिछड़ जाता है, जिसके बाद उसे काफी सारी फैमिली अडॉप्ट करती है, बट वो वहाँ से भी भाग आता है। सारी अच्छी फैमिलियों ने बिली को अडॉप्ट किया था, पर बिली हमेशा वहाँ से भाग आता है क्योंकि उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता। वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं उसकी मॉम उसका वेट कर रही है और उसे उसके मॉम के पास जाना है। और इन सब के बाद में वो पुलिस को चकमा देता है और उनकी कार से एक एड्रेस को निकालता है जहाँ उसकी मॉम होती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस घर में जाता है और जैसे ही डोर खुलता है पर वहाँ पर कोई और होती है। और ये देख के बिली काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो वापस अपने अनाथ आश्रम में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक और फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और वो उनके घर जाता है। इस फैमिली के मेंबर बिली को काफी ज्यादा प्यार देते हैं, पर हमेशा की तरह बिली इन्हें भी इग्नोर करता है, इनसे दूर जाने की कोशिश करता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिवाना को, जो कि अब एडल्ट हो चुका है और उसने अपना एक बेस टाइप बना रखा है जिसमें वो उस रात उसके साथ जो हुआ उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। इस इंसिडेंट से गुजरने वाले सारे लोगों का भी इंटरव्यू देखता है और उनके राय जानता है, जिसमें उसे कुछ सिंबल्स भी मिल जाते हैं। वो फटाफट से उस सिंबल को कॉपी करता है और नोट डाउन करके उसको एक डोर पे लिख देता है। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैं इन सिंबल को न जाने कितने सालों से खोज रहा था और फाइनली आज वो मुझे मिल गए हैं। पर उसके असिस्टेंट को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इन्हें फजूल बताती है और वो जैसे ही डोर पे हाथ रखती है और वो धीरे धीरे जल के मरने लगती है। उसकी ऐसी हालत देख के उसे कंफर्म हो जाता है कि वो अब सही जा रहा है और वो डोर खोलता है और अब शिवामा रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर होता है, जहाँ पर बस इस 7 शैतानों को वो अब आज़ाद करने के लिए आया था। और विजार्ड उसे देख के शौक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचते, दफा हो जाओ मेरी जगह से। और शिवामा उनसे बोलता है कि तुम्हें लगता था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ और अब देखो मैं कैसे इससे तुम्हें मार डालूंगा। और वो शैतान के आई बॉल्स को निकाल लेता है और वहाँ से सारे शैतान आज़ाद हो जाते हैं और अब सारे शैतान शिवाना के अंदर आ जाते हैं और उसे शैतानों की ताकत मिल जाती है। और विचर उससे मुकाबला करने की मुकम्मल कोशिश करता है, पर वो क्योंकि बूढ़ा हो चुका है इसलिए वो हार जाता है। जिसके बाद शिवाना वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें बिली बैटसन दिखाया जाता है जो अपने स्कूल की कैंटीन में बैठा होता है और अब वो 5 एडॉप्टेड अपने भाई बहनों के साथ रहता है, पर वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो इन्हें भी इग्नोर करता रहता है। फ्रेडी बिली से पूछता है कि मेरी सुपरमैन बुलेट तुमने तो नहीं ली, जिस पर बिली उससे बोलता है नहीं मैं उसका क्या करूंगा। स्कूल से निकलते टाइम फ्रेडी को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, जिस पे बिली आता है और उन्हें मारता है और वो लड़के बिली के भी पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो एक मेट्रो ट्रेन में बैठ जाता है जहाँ उसे वही सिंबल दिखाई जाते हैं और बिली की आंख खुलती है तो वो रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच गया होता है, जहाँ उसके सामने वही विज़र्ड होता है और वो उससे बोलता है कि मुझे एक साफ दिल और नेक लड़के की ज़रूरत है जिसको मैं अपनी सारी पावर दूंगा और जो मेरी सारी पावर को समन कर सकेगा। और विज़र्ड उसे बताता है कि उसे पहले सूरमा चुनने में गलती हो गई और उसने अपने ही आसपास के सारे लोगों को मार डाला। जिसके बाद उसने और उसके भाई बहनों ने मिलकर उसे रोका, जिसमें उसके भाई बहन अब नहीं रहे। तब से ये सिंहासन खाली है और अपने भाई बहनों की राह देख रहा है और वो तुरंत उसके सामने अपनी छड़ी को रखता है और उससे बोलता है कि तुम मेरा नाम लो शहजैम। और जैसे ही वो शहजैम बोलता है वो एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी बॉडी भी अडल्ट हो जाती है, जिसे देख के बिली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद सूरमा की मौत हो जाती है और बिली के पेरेंट्स जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और फैमिली वाले बिली को लेकर काफी परेशान हैं। और बिली तुरंत फ्रेडी के पास आता है और उससे बोलता है कि मुझसे बाहर आके मिलो।
पर फ्रेडी उसे देख के डर जाता है। वो उससे बोलता है कि ये मैं हूँ विली, तुम्हें मेरे पास आना होगा और मुझे इसके बारे में बताना होगा, मेरे साथ पता नहीं ये क्या हुआ है। और वहाँ विली को अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि वो थंडर को स्ट्राइक कर सकता है और वो उड़ भी सकता है। मतलब वो उड़ता नहीं, वो फास्ट होता है, बट वो उड़ भी सकता है। और इसी बीच वो एक लेडी को बचाते हैं जो उन्हें काफी सारे पैसे देती है। बिली एक शॉप पर बियर खरीदने जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो शॉप को लूटने लगते हैं, जहाँ पर एक गुंडा बिली को शूट कर देता है और बिली को ये पता चलता है कि वो बुलेट प्रूफ भी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेडी इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। फिर बिली अपने घर आ जाता है उसी सुपर हीरो के फॉर्म में। उसकी छोटी बहन भी होती है और उसके मुंह से शज़ैम वर्ड निकल जाता है और वो वापस से एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जो उसके एक छोटे बच्चे की तरह था। और अब उसका ये सीक्रेट उसकी स्टेप सिस्टर के सामने रिवील हो गया था और वो उसे छुपाने के लिए बोलते हैं। उधर शिबाना अपने बाप और भाई की कंपनी में आ पहुंचता है और वो सबको वहां पे मारने लगता है। वो अपने अंदर के सारे शैतानों को बाहर निकालता है और वहां बैठे सारे लोगों को मार देता है और जिनमें कि उसके डैड भी होते हैं। और वो शैतान वहां मौजूद सारे लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारते हैं। और शिबामा अपने डैड से कहता है कि आपको लगता था ये नामुमकिन है और मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सब झूठ है और मैंने अपने दम पे इन्हें हासिल करा है और अब इनकी ताकत मेरी है। ये सारे शैतान मेरे काबू में हैं और मेरे गुलाम हैं और इनके जरिए मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें बिली बैटसन और फ्रेडी दिखाए जाते हैं। बिली अपनी सुपर हीरो प्रैक्टिस कर रहा होता है और फ्रेडी उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता है जहां उसे काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है और उसके व्यूज भी आते हैं। और फिर वो दोनों कॉलेज के अंदर आते हैं और उन्हें वही लड़के मिलते हैं जिनसे उनकी पहले लड़ाई हुई थी। और बातों ही बातों में फ्रेडी उसे बोल देता है कि मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लेना क्योंकि मेरा दोस्त एक सुपर हीरो है। बिली उसे रोकने की कोशिश करता है और वो लड़का उससे कहता है कि चलो अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उसे कल लंच पे इन्वाइट करो। जिसके बाद बिली फ्रेडी को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, तुम्हें देख के लगता है ये पावर मेरी नहीं ये सिर्फ तुम्हारी है। जिसके बाद बिली सुपर हीरो की फॉर्म ले लेता है और उसे उसकी स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है जो ट्रक से टकराने वाली होती है, पर वो उसे बचा लेता है। पर गलती से उसके मुंह से उसका नाम निकल जाता है तो उसकी सिस्टर पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो बिली बोलता है वो मेरे अंदर सुपर हीरो पावर है ना, तो उससे मैंने आपका माइंड रीड कर लिया। और क्योंकि उसकी सिस्टर का कॉलेज में एडमिशन हो गया था इसलिए बिली उससे पूछता है कि तुम्हारा जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो तुम अब अपसेट क्यों हो? वो बोलती है कि मैं अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहती। और दूसरी तरफ फ्रेडी को वो लड़के काफी बुली करते हैं जिसके बाद वो सीधा बिली के पास आता है जो एक परफॉर्मेंस या शो टाइप दिखा रहा होता है। फ्रेडी उस पर चिल्लाता जाता है पर बिली को उस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी परफॉर्मेंस जारी रखता है। और एक थंडर सीधा बस के टायर पर गिरती है और बस बेकाबू हो जाती है और बस सीधा ब्रिज से टकराती है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि नीचे हमारा बिली बैटसन जो कि सुपर हीरो फॉर्म में था उसने बस को रोक लिया और उसका अब इंटरव्यू भी हो रहा है। पर इस न्यूज को देख के शिबामा भी वहीं पहुंच जाता है और वो उससे बोलता है कि सूरमा ने तुम्हें चुना है, तुम इस पावर के लायक हो, देखते हैं तुम्हें कितना दम है। शिबामा बिली को मारने लगता है और वो उसे उड़ा के हवा में लेके जाता है और बहुत ऊंचाई से उसे नीचे फेंक भी देता है। और जिसके बाद में बिली को उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। वो नीचे आता है तो देखता है कि अब वो उड़ने भी लगा है। जिसके बाद वो बिली में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां से चला जाता है क्योंकि अभी उसको सही से अपनी पावर का यूज करना नहीं आता। शिबामा न्यूज में देखता है कि फ्रेडी शज़ैम से बात कर रहा है और लकीली फ्रेडी वहां पर आ भी जाता है। जिसके बाद में शिबामा उसको पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है और वो फ्रेडी से काफी पूछताछ करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडी और बिली की फैमिली अब एक न्यूज देख रही है जिसपे फ्रेडी और बिली दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। और तभी मैरी को भी वो सब कुछ याद आता है कि शज़ैम ने उसे बचाया था, तब उसे उसका नाम भी पता था और वो सब समझ जाते हैं कि शज़ैम कोई और नहीं बल्कि बिली बैटसन ही है। मैरी ये सब चीज अपने भाई बहनों से बोलती है तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है यस मैंने नहीं बताया, ये तो तुम्हें खुद ही पता चल गया। जिसके बाद में वो सब लोग बिली के रूम में आते हैं और बिली वहाँ पे अपसेट बैठा हुआ होता है और वो बताते हैं कि हमने तुम्हारे मॉम का पता लगा लिया है कि वो इस समय कहाँ है। और वो तुरंत वहां से भाग के जाता है सीधा अपनी मॉम के पास में और उसे फाइनली उसकी मॉम मिल भी जाती है। और बिली उन्हें उसकी निशानी दिखाते हुए कहता है कि माँ आपने मुझे पहचाना, मैं आपका बेटा बिली हूँ। और वो बताता है याद है ना मॉम कैसे मैं मेले में खो गया था और आप मुझे ढूंढ नहीं पाई थी। बट तभी उसकी मॉम वो एक सीक्रेट रिवील करती है कि तुम खोए नहीं थे, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम कैसे उस पुलिस वाले के पास थे, पर क्योंकि मैं उस वक्त माँ बनने के लायक नहीं थी और मैं एक माँ की जिम्मेदारियों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और तुम्हारे डैड भी हम लोगों को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें उन पुलिस वालों के पास छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग तुम्हारा मेरे से बेटर ख्याल रख सकते थे। और देखो तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम एक अच्छी फैमिली से हो, कम से कम तुम्हारी हालत मेरे से तो बेहतर है। और ये सुनते ही बिली काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है उसके पास शिबामा का फोन आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा परिवार मेरे कब्जे में है,
अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत यहाँ आना होगा। तभी बिली ट्रांसफर होता है शज़ैम में और वो वहां से सीधा शिबामा के सामने आ जाता है और शिबामा उसे रॉक ऑफ इटर्निटी में दे पटकता है। इसके बाद उसके हाथ में विचर की वही छड़ी होती है और वो बोलता है कि तुम इसे पकड़ो और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो। तभी फ्रेडी उसके सर पे कुछ मारता है जिससे उसे चोट लगाती है, उसके अंदर से ब्लड निकलता है और क्योंकि अब उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था इसलिए अब सब लोग वहां से भागने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि वहां से बाहर कैसे निकला जाता है और यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा कहाँ है। फिर वो शज़ैम को अपनी पावर यूज करने के लिए बोलते हैं और वो अपनी पावर से उन्हें सीधा एक क्लब में लेकर आता है जहाँ उनके पीछे पीछे हम देखते हैं कि शिबामा भी आ चुका है और शिबामा चिल्लाता है और चिल्ला के बोलता है कि शज़ैम बाहर आ जाओ वरना मैं इन सारे लोगों को मार डालूंगा। और शज़ैम के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसे अपने परिवार और बाकी सारे मासूम लोगों को जान बचाने के लिए शज़ैम में कन्वर्ट होना ही होता है। विचर ने शज़ैम से कहा था कि अगर तुम दिल की सुनोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ेंगी और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। शज़ैम की पावर शिबामा से काफी ज्यादा होती है। वो सभी 7 डेडली सिंस शज़ैम के भाई बहनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद शिबामा शज़ैम से बोलता है कि तुम मुझे अपनी पावर्स दे दो वरना मैं तुम्हारे सारे भाई बहनों को मार डालूंगा। और शज़ैम बोलता है ठीक है मेरी पावर्स ले लो पर उन्हें छोड़ दो। और वो सारे शैतान शिबामा के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद शज़ैम को उस विचर की एक बात याद आती है कि उसके भाई बहनों के सारे सिंहासन खाली है और वो स्टिक को उससे छीन लेता है। वो अपने भाई बहनों से बोलता है कि इस मैजिकल स्टिक को पकड़ो और मेरा नाम बोलो और जैसे ही वो शज़ैम बोलते हैं उन सब में सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद शज़ैम उस मैजिकल स्टिक को भी तोड़ देता है। और अब वो सारे भाई बहन मिलकर उन शैतानों से मुकाबला करते हैं और शज़ैम शिबामा को पकड़ लेता है और उसकी आंख से उस आई बॉल को निकाल लेता है जिसके अंदर सारे शैतान होते हैं। जिसके बाद वो सभी भाई बहन रॉक ऑफ इटर्निटी में जाते हैं और उन शैतानों को वापस से कैद कर देते हैं और उस आई बॉल को अपनी जगह पर रख देते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिली ने अब इस फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इनके साथ अच्छे से घुल मिल गया है। और दूसरी तरफ शिबाना जेल के अंदर वही सिंबल बना रहा था, तभी हम देखते हैं उसके पास एक इंसेक्ट आता है जिसका नाम मिस्टर माइंड होता है। वो इंसेक्ट शिबामा से बोलता है कि उन डेडली सिंस की पावर पाने का एक और तरीका है जिससे तुम उन्हें आज़ाद कर सकते हो, पर तुम्हें उसके लिए मुझसे हाथ मिलाना होगा। मूवी के लास्ट में शज़ैम सबको बताता है कि फ्रेडी उसका बेस्ट फ्रेंड है और एक शॉकिंग एंट्री होती है हमारे फेवरेट सुपरमैन की।